हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 18। इससे पहले हमने पाठ योजनाएं 17 तक देख ली है, जो कि रसायन विज्ञान के हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे पाठ योजना क्रमांक 18। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के पास पहुँचे और वो भी इसे देख के इसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परिचयात्मक जानकारी। इसमें आपको छात्राध्यापिका का नाम, अगर छात्र अध्यापक है तो यहाँ पर छात्र अध्यापक आ जाएगा। कक्षा 10, विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण बहुलक है। दिनांक जिस डेट को आप करेंगे वो डेट आ जाएगी। समय 35 से 40 मिनट का होता है, 35 से 40 मिनट। कालांश थर्ड, यहाँ पर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। दूसरा है छात्रों को रसायन विज्ञान की उपयोगिता समझाना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क शक्ति और मनन प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। पहला हम देखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र बहुलक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा है छात्र बहुलक को परिभाषित कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र बहुलक की संरचना कर सकेंगे। दूसरा है छात्र बहुलक को अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र बहुलक को संबोधित कर पाएंगे। और थर्ड उद्देश्य है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है 60% छात्र बहुलक के बारे में जानते होंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बहुलक से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षा में कर पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण सामग्री। हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हमें श्याम पट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि चाहिए। फिर देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में अणु स्वतंत्र होते हैं और दूसरा पॉइंट है अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ये पूर्व ज्ञान है उनका। फिर हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना आपको 3 कॉलम में बनाना है। क्रमांक, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर क्या निर्मित करते हैं, तो छात्र क्रिया होगा यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। दूसरा पॉइंट है संयोजकता किसे कहते हैं, उनका उत्तर होगा किसी तत्व की संयोजन तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है बहुलक किसे कहते हैं। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, उसे इसका उत्तर नहीं पता है, तो यहीं पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं। उद्देश्य कथन मतलब हम जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो हम क्लास में डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि बच्चों आज हम बहुलक पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बताएंगे। पहले हम उनसे जानकारी पूछेंगे कि उन्हें बेसिक चीज़ें कितनी पता है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हम उनको धीरे धीरे उसको
टॉपिक तक ले जाएंगे जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य कथन निकल गया बहुलक। अब 9 पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको आपको 4 से 5 पेज बनाना है। ठीक है, इसमें आपको प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पट्ट कार्य। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं बहुलक। बहुलक छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया। ठीक है, बहुलक अणुओं की लंबी दोहराई जाने वाली श्रृंखलाओं से बने पदार्थ होते हैं। सामग्रियों में अद्वितीय गुण होते हैं जो अणुओं के प्रकार के बंधन पर निर्भर करते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है। पॉलीमर क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बहुत अधिक अणुओं का संयोजन। अतः अधिक अणुओं के परस्पर संयोजन को बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें छात्र क्रिया क्या हो जाएगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं बहुलक का वर्गीकरण। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे पहला, पौधों से स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्राकृतिक रबर आदि। छात्र सुन रहे हैं। दूसरा है इसमें प्राणियों से ऊन, बाल, प्राकृतिक रेशम, चमड़े तथा त्वचा में प्रोटीन होते हैं। रबर के पेड़ से निकाले गए दूध जैसे द्रव, लेटेक्स आदि। फिर दूसरा है संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक, बेकेलाइट, रबर आदि। ठीक है, अब थर्ड वाला पॉइंट है जो संरचना पर आधारित वर्गीकरण, इसका हम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बहुलकों का वर्गीकरण उनके एकल इकाइयों के 3 प्रकार से परस्पर संयोग करने पर आधारित है। कौन कौन से हैं? रैखिक बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और तिर्यक बंध बहुलक। तो पहला बहुलक देखते हैं हम लोग, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलकों में एकल इकाइयां आपस में जुड़कर लंबी सीधी श्रृंखला बनाती हैं। यदि एश एक एकल इकाई है तब रेखीय बहुलकों को चित्र द्वारा समझ सकते हैं। आप ये चित्र में देख सकते हैं, यह एक रेखीय बहुलक है, इधर उधर नहीं गया है, एक रेखा में गया है सीधा, तो इसे हम एक रेखीय बहुलक कहते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया। ये जो आप ये देख रहे हैं ये श्यामपट्ट कार्य है। इसको आप किसी भी जो आपके पास शीट अवेलेबल हो उसको ऐसा कटिंग करके उस पर यहाँ लिख के यहाँ पर स्टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट कार्य। दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक। शाखित श्रृंखला बहुलक एकल इकाइयों की लंबी श्रृंखला के अतिरिक्त इनमें कुछ भिन्न भिन्न लंबाइयों वाली पार्श्व श्रृंखलाएं भी होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शाखित श्रृंखला किस प्रकार से है? एक शाखा में इसके देखिए शाखाएं निकली हुई हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया। तीसरा है तिर्यक बंध बहुलक। तिर्यक बंध बहुलक मजबूत, कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। यहाँ एकल इकाइयाँ परस्पर जुड़कर त्रिविम जाली बनाती हैं। आप तिर्यक बहुलक देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तिर्यक बहुलक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट, संश्लेषण पर आधारित वर्गीकरण। बहुलकों का संश्लेषण योगात्मक बहुलीकरण या संघनन बहुलीकरण दोनों के द्वारा किया जा सकता है। अतः दो प्रकार के संश्लेषण के आधार पर आधारित बहुलकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, योगात्मक बहुलीकरण। बहुलीकरण में एकल इकाइयां लंबी श्रृंखला बनाती हैं। एकल इकाइयां सामान्यतः असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे एथिलीन या उसके व्युत्पन्न। मूलानुपाती सूत्र के समान होता है तथा आणविक द्रव्यमान उनके एकल का पूर्ण गुणांक होता है। आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए अच्छे से। इसको आपको लिख के यहाँ चिपकाना है। आप चाहे तो नहीं भी चिपका सकते हैं, नॉर्मली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट है संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण के दौरान जल, अमोनिया और अल्कोहल जैसे छोटे अणुओं का विलोपन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको श्यामपट्ट कार्य इसको चिपकाना है। अब यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट है, देखिए ये जो है ये फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, योगात्मक बहुलक तथा उनके उपयोग। योगात्मक बहुलक से वे बहुलक हैं जो सामान्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या उनके व्युत्पन्न के संयोजन से प्राप्त होते हैं। योगात्मक बहुलकों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फर्स्ट है पॉलीऑलिफिन। पॉलीऑलिफिन एथिलीन, प्रोपिलीन या स्टाइरीन जैसे बहुलक आफिलीन या उनके व्युत्पन्न के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। इसका यहाँ पर सूत्र लिखा गया है CH2CH2N। पॉलीथीन का प्रारंभिक एकल एथिलीन है। फिर पॉलीडाइन्स वे बहुलक हैं जिनमें प्रारंभिक अणु डाइन या उसके व्युत्पन्न होते हैं। पॉलीडाइन्स में प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के रबर आते हैं। प्राकृतिक रबर भारत में पाया जाने वाला रबर का पेड़ फाइकस इलास्टिक के तने में कट लगाकर एकत्रित किया गया दूध जैसा द्रव लेटेक्स कहलाता है। लेटेक्स में उपस्थित प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन इकाइयों के बहुलीकरण से बनता है। फिर भी है संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, इसलिए रसायनज्ञों ने 1920 में ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से प्रयोगशाला में रबर को बनाया। ऐसा रबर संश्लेषित रबर कहलाता है। संश्लेषित रबर 3 प्रकार के होते हैं, नियोप्रीन, थायोकोल और ब्यूना। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखी गई है, आप देख लीजिएगा। ये जो है इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये आप इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर दिख रहा है। ये यही चीज़ है जो ये है ना, यही चीज़ ये है। वो वहाँ पर थोड़ा फोल्ड है, यहाँ पर पूरा ओपन करके दिख रहा है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10, पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पॉलीथीन किसका बहुलक है और बहुलक किसे कहते हैं। फिर कक्षा कार्य आ जाएगा। निम्नलिखित बहुलकों के एकल नाम लिखिए। पीवीसी और टेफ्लॉन। फिर बच्चों को हम गृह कार्य देंगे
जिसमें पहला प्रश्न निम्नलिखित बहुलकों के एकलकों की संरचना लिखिए। फिर इसमें पहला है टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीथीन और संश्लेषित रबर। ठीक है, 13वां पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 13, श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार में आपको छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश, वही जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। अब इसमें हम पूरा शॉर्टकट में ही सारा सार लिख देंगे कि हमने इस लेसन प्लान में क्या किया है। ये जब भी आपको बनाना है ये ब्लैक शीट पे ही बनाना है। ठीक है, बहुलक का वर्गीकरण, इसके जो 2 वर्गीकरण प्राकृतिक और संश्लेषित। संरचना पर आधारित तो ये 3 प्रकार के हैं आधार, और संश्लेषण पर आधारित ये 2 प्रकार के। ठीक है, योगात्मक और संगणन। इस प्रकार से पाठ योजना क्रमांक 18 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने रसायन विज्ञान में टोटल 18 लेसन प्लान देख लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लेसन प्लान मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे लेसन प्लान्स मिलते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ओपन करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको B.Ed से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको किसी ईयर के पेपर चाहिए या आपको किसी और टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, आपको किसी प्रॉपर किसी क्लास के लिए या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान बना दूंगी। और आपको पता ही होगा हम CTET की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल से यूँ ही जुड़े रहें और सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।